नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, यानी व्यक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गाय माता ने इस स्त्रियों को दिया श्राप। कौन सा श्राप दिया जो आज हर मनुष्य और स्त्रियों को गौ माता का श्राप भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है, बड़ी ही मोटिवेट करने वाली कहानी है। आंखों से आ जाएंगे आंसू। आज इस कहानी को यदि आप सही ढंग से समझ लेंगे तो आप भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाया करेंगे। दोस्तों, गौ माता वैसे भी पूजने योग्य है और पूजी जाती है। गाय को गाय माता कहा जाता है, लेकिन वही गौ माता की आज हमारे इस देश में गौ माता की दुर्दशा हो रही है। जब गौ माता ने पहले एक स्त्री को श्राप दिया था, वो श्राप सभी स्त्री और सभी मनुष्य को भोगना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए आज इस कलयुग में भी ये बहुत सी गाय जो दुखी है वो श्राप ना दे दे तो कहीं पर लेना आ जाए। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे एक बार किसी नगर में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। गोपाल जो नाम था उसका वो गोपाल करके रखता था। दोस्तों, जब गाय उसके घर पर पली हुई थी तो गाय पलने के बाद जब वो गाय दूध देती है तब तक उस दूध को वो काटता निकालता रहता। उस गाय से उससे विक्रय करता है, खुद खाता है और अपने घर परिवार को बड़े अच्छे तरीके से खिला रहा है। एक दिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो गौमाता को छोड़ देता है, चारा डालना बंद कर देता है और छोड़ करके वो गाय खेतों में फिरने लगती है। और जब वो गौ बेचारी एक जगह पर जाकर के एकांत में रोने लगी है, कहने लगी है, क्या मनुष्य है परमात्मा जो तुमने ये हमें गाय बना दिया है। हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। ये मनुष्य ऐसा है कि इसने जब तक हमने दूध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चारा दिया, भरपेट भोजन कराया, लेकिन जैसे ही दूध देना में बंद हो गई इसका मतलब ही निकल गया। इसने हमें छोड़ दिया। सर्दियों में दर दर की ठोकर खाती हूँ, गर्मियों में धूप सहन करती हूँ, भूखी प्यासी फिरती रहती हूँ, क्या करें कहाँ जाएं। गाय की ये पीड़ा देख प्रकृति भी रोने लगती है। गाय जोर जोर से प्रभु को याद करके रोती है। गाय माता के साथ साथ ईश्वर भी रोने लगते हैं। दोस्तों, गौ माता रोती बिलखती हुई घूम रही थी। धीरे धीरे जंगल में रहती है, जो भी घास मिलती है उसे चढ़ती है। अब ऐसे में कुछ समय बिता। एक दिन जब वो गाय गर्भवती हो जाती है तो गर्भवती गाय जब 2-4 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद घूमते घूमते यह किसी नगर के पास में पहुंच गई। एक नगर के पास में जब वो पहुंची तो एक मीना नाम की स्त्री ने, मीना नाम की औरत ने उस गाय को देख लिया और उसके मन में लालच आ गया कि मैं इस गाय को पकड़ लूं, क्योंकि ये गाय कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है और ये ढेर सारा दूध देगी और इसी दूध को बेचकर मैं धनवान हो जाऊंगी, ढेर सारा पैसा कमाऊंगी और इसी दूध से मैं अपने और अपने परिवार वालों का पालन पोषण करूंगी। इससे मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। ये सोच करके जब वो वापस लौट करके गई और अपने घर पे अपने पति को बुलाना चाहा तब तक वो गाय माता वहाँ से गायब हो चुकी थी। दोस्तों, जब गौ माता वहाँ से जंगल में पहुँची, जब उसका प्रसव पीड़ा का समय पूरा हुआ, उसने एक बच्चे को जन्म दिया एक वृक्ष के नीचे। लेकिन जो मीना नाम की औरत थी वो वही उस वृक्ष के पास में खेतों में घास लेने के लिए गई थी। लेकिन उस वृक्ष के नीचे गाय को देखा तो वो पास में पहुंच गई। लेकिन वो बेचारी गाय और उस मीना नाम की औरत से स्त्री से एक गुजारिश करती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक एहसान कर दो कि ये जो मेरा बच्चा है इसे मैं अपने हाथों से तो उठा नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर एहसान कर दो, एक मदद कर दो। किसी तरह से इस बच्चे को उठा करके मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे मैं किसी सुरक्षित स्थान पर इसे लेकर के चली जाऊंगी। और वो हंसने लगी। गाय की ऐसी बात सुनकर वो मीना गाय की मजाक बनाने लगी, हंसी करने लगी। देखो तो हम भला तुम्हारी मदद क्यों कर दे। ये तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं इस बच्चे को उठा करके तुम्हारे सर पे तो नहीं रख सकती हूँ, गर्दन पे तो नहीं रख सकती हूँ। बार बार निवेदन किया, लेकिन वो फिर भी रखने को तैयार नहीं हुई। उसी समय गाय माता ने जवाब दिया, मीना सोच लो, क्योंकि ये बच्चा यदि मैं सुरक्षित स्थान पर लेकर नहीं गई तो कोई जंगली जानवर इसे मार देगा, इसे खा जाएगा, इसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि ये बच्चा अभी नहीं चल पाएगा। नादान है, कोमल है, भोला भाला है, कम से कम 8-9 महीने के बाद चलेगा। दोस्तों, उस समय पशुओं के बच्चे 8-9 महीने के बाद ही चलते थे, जो आज जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं था। दोस्तों, उसी समय गाय माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया, तुम हमारी मदद नहीं कर रही हो एक इंसान होकर के, लेकिन जाओ, मेरा तुम्हारे लिए श्राप है कि जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन वह मेरे बच्चों की तरह 8-9 महीने में चलने के लायक हो पाएंगे। लेकिन जो भी जीव पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे तुरंत ही उठ करके चलने लगेंगे। दोस्तों, उस एक मीना की गलती से श्राप लग गया। सभी स्त्रियों को और भोग सभी मनुष्य को भोगना पड़ रहा है। कई लोग गाय माताओं को मामूली समझते हैं, जबकि गाय माता के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है।
शास्त्रों के हर पुस्तक में गाय माता का बखान है और जब ये 33 कोटि देवी देवता क्रोधित होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हिल उठता है, काम पता है, थरथराता है। दोस्तों यही कारण है पहले मनुष्य के जो बच्चे होते थे वो जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगते थे। आपने प्रमाण देखा होगा, बहुत सारे देखे होंगे। सुखदेव ने जन्म लिया था वो घर से ही निकल दिए थे। जंगल की ओर व्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगे थे। एक नहीं कई एक प्रमाण है। लेकिन ये गौ माता का जब से श्राप लगा है तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वो जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन इंसान यानी मनुष्य के बच्चे, स्त्रियों के बच्चे गौ माता के श्राप के कारण ही 9 महीने में चलने लायक हो पाते हैं, 8-9 महीने में चल पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि किसी का बच्चा 9 महीने से पहले ही, 8 महीने से पहले ही चलने लग जाता है, 7 महीने से पहले ही चलने लग जाता है तो मान लीजिए उसके घर पर गाय माता की विशेष कृपा है। यानी वो लोग गाय माता को सच्चे हृदय से पूजते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं। ये पूर्वजन्म में उन्होंने गाय माता की अधिक सेवा की होगी। तो दोस्तों यह श्राप दिया था उस स्त्री को गौ माता ने। ये एक सत्य घटना है, सत्य पर आधारित है। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि कोई असहाय जीव हमसे सहायता मांगता है तो दिल खोलकर उसकी सेवा जरूर करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद जरूर करें। यदि हम सहायता करने लायक है, हेल्प करने लायक है, मदद करने के लायक है तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यदि हम मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है उसकी कहीं हमें बद्दुआ ना लग जाए। पहले जो श्राप होता था वही इस कलयुग में बद्दुआ हो गया है। बद्दुआ लग जाती है तो हमारे दिन अच्छे से खराब होने लग जाते हैं। अगर आप गाय माता से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उन्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय गौ माता में हम आपके सदा आभारी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट